हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हमने हमारे इस चैनल में हिंदी विषय की अगर मैं बात करूं तो हमने संज्ञा को कंप्लीट कर लिया है। हमने सर्वनाम को भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। आज हम इसी कड़ी में आगे पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए, मैं आपको आगे पढ़ाऊं उससे पहले आपको मेरे चैनल के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा चैनल आपकी हेल्प करेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और साथ ही साथ मेरा जो भी कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी वो आप सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल रहेगा। इसको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पढ़ सकता है, कोई भी स्कूल गोइंग बच्चा भी इससे उतनी ही नॉलेज ले सकता है। सो आज हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, परिभाषा की बात करूं तो क्या होगी? जिस सर्वनाम से पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध हो, यानी कि अपने आप, खुद, स्वयं, स्वतः, ये शब्द आपको इसमें दिखाई पड़ेंगे। जैसे वह अपनी पढ़ाई का खर्च स्वतः अर्जित करता है, यानी कि जो वो अपना पढ़ाई का खर्च है उसको खुद ही उठा रहा है। यानी कि जिस सर्वनाम से पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध हो, यानी कि जो व्यक्ति अपनी पढ़ाई कर रहा है उसका जो खर्चा है वो पुरुष या आपका जो सर्वनाम है खुद ही उठा रहा है। आप भला तो जग भला, यदि आप खुद भले हो तो सारा का सारा जग भी भला है। यानी कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसने इसमें उसके अपनेपन का बोध हो गया। आगे देखिए, अगला है अपना निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, जिस सर्वनाम से वक्ता के दूर या समीप की वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, घटना आदि का निश्चित बोध हो, यानी कि जैसा कि इसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसी टाइप से इसमें आपको कोई भी घटना होगी, व्यक्ति होगा, प्राणी होगा, कोई भी वस्तु होगी, वो आपके पास है, दूर है या कहाँ है, कोई भी जो घटना होगी उसका एक निश्चित बोध होगा। जैसे यह, वह, उसमें आदि, ये शब्द आपको इसमें ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगे। यह घर आपका है, इस वाक्य में यह घर आपका है, हमने ये कंफर्म कर दिया कि ये जो घर है ये आपका ही है, यानी कि हमने निश्चय कर दिया। वह चादर साफ नहीं थी, यानी कि हमने क्या कर दिया कि जो वो चादर थी वो साफ नहीं थी, ये बात क्लियर है, निश्चय है। उस शहर में बहुत महंगाई है, हमने क्या कर दिया कि बता दिया, जैसे दिल्ली शहर में बहुत महंगाई है, हमने कंफर्म कर दिया। यानी कि जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। अब हम आगे बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? जैसा कि इसका नाम है उसी टाइप से ये अपनी डेफिनेशन देता है। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के निश्चित प्रमाण का बोध ना हो, यानी कि जैसे हमें पहले वाले में ये पता चल रहा था कि ये घर आपका ही है, बट इसमें कोई आपको ऐसा बोध नहीं होगा कि वो चीज निश्चित ही उसकी है। जैसे अगर मैं शब्दों की बात करूं कि कौन कौन से शब्द इसमें आएंगे, जैसे आएगा कोई, कुछ, किसी। अब देखिए, कोई जो वर्ड है ये शब्द किसके लिए यूज होगा? किसी भी लिविंग थिंग के लिए, जीवित प्राणी के लिए। जो किसी जो शब्द है वो भी जीवित प्राणी के लिए ही यूज होगा। लेकिन कुछ जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होगा? किसी वस्तु के लिए। अब देखो, आपके घर पर कोई आया था, यहाँ पर कोई का मतलब किससे है? किसी लिविंग बीइंग से है। अब वो कुछ भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिविंग बीइंग ही होगा। तो देखिए, आपके घर पर कोई आया था, यानी कि क्या पता चल गया कि कोई आया था, बट ये नहीं पता कि कौन आया था, यानी कि हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पता चला ना, श्योरिटी तो है नहीं कि कौन आया था। दाल में कुछ काला है, कुछ तो काला है, बट है क्या वो नहीं पता। किसी से बैर नहीं करना चाहिए, यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया कि आपको किससे नहीं करना चाहिए, इसने बोल दिया कि किसी से बैर नहीं करना चाहिए, यानी कि इसमें भी आपको अनिश्चित कोई कंडीशन दिखाई दे रही है।
अब इसी टाइप से अगर मैं बात करूं इसके पांचवें टाइप की, तो वो कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखो, जैसा इसका नाम है इसका भी वैसा ही काम है। कैसे? आइए समझते हैं। अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच का संबंध पता चले। आई बात समझ? यानी कि जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है कि जिन सर्वनाम शब्दों का यूज करके हमें क्या पता चलता है कि कोई भी दो व्यक्ति हो, वस्तु हो, उनके बीच में क्या रिलेशन है। अब इसके लिए कौन कौन से शब्द होंगे जो हमें ये बताएंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम है या नहीं? जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी, जहां, वहां, जिसे, उसने, जिसकी, उसकी, जितना, उतना इत्यादि। आप इतने सारे शब्दों से आइडिया लगा सकते हो कि इतने सारे शब्द आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे। अब देखो, हम इसका उदाहरण लेके देखते हैं। जो पढ़ेगा सो पास होगा। जो और सो आ गए ना साथ में, यानी कि जो पढ़ेगा सो पास होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा आ गए साथ साथ। तुम जहां जाओगे मुझे वहां पाओगे, जहां और वहां आ गए साथ साथ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितनी जरूरत है उतना खरीदो, जितना उतना, जिसकी उसकी, या जहां वहां, जैसा वैसा, जो सो। यानी कि हमें क्या पता चला? एक रिलेशन दिखाया ना कि जो पढ़ेगा, यानी कि जो पढ़ेगा पास भी वो ही होगा। जैसा तुम करोगे वैसा ही भरोगे। यानी कि हमें क्या पता चला कि कोई ना कोई संबंध क्या है हमें इसमें शो हो रहा है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो सर्वनाम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये कौन सा है? अपना पर्सनवाचक सर्वनाम। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी प्राणी, वस्तु और कार्य के विषय में प्रश्न किया जाए। जैसे क्या। क्या जो शब्द है इसको हम किसके लिए यूज करेंगे? किसी वस्तु के लिए। कौन। कौन जो शब्द है इसको हम यूज करेंगे किसी प्राणी के लिए, किसी लिविंग बीइंग के लिए। और ऐसे अन्य शब्द भी हैं जिनको हम यूज करते हैं, जैसे किसे, किसको, किसने, किने, ये सब हम यूज करते हैं ना। तो ये जहां पर भी आपके जो शब्द आएंगे क्या शो करेंगे कि वहां पे कौन सा सर्वनाम है? आपका पर्सनवाचक सर्वनाम। देखो एग्जाम्पल में प्रयोग करके देखते हैं। आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं? यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि आपकी जो फैमिली है उसमें कौन कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन किया है तो। तुम्हें किसने डांटा? अब आपको किसी ने डांट दिया, बट किसने, आंसर तो करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन किया ना इसने। ऐसे ही अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। आप कौन हैं? भाई आप हैं कौन? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया कि कौन हो आप, तो आंसर करना पड़ेगा। आपके हाथ में क्या है? मुझे नहीं पता कि आपके हाथ में है क्या चीज, तो आपको उसका रिप्लाई करना पड़ेगा। आप किसको साथ ले आए? कोई है जो आपके साथ आया है, उसका आंसर आपको करना पड़ेगा कि आप किसको साथ लेके आए हो। ठीक है, तो इस टाइप से मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से एग्जाम्पल देके समझा दिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर करा सकते हो। साथ ही मैं आपसे बोलूंगी कि अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज आपके लिए फायदेमंद हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही ये लोगों के पास पहुंचेगी और इसका फायदा ज्यादा लोग उठा पाएंगे। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगी हों। अच्छी लगे तो प्लीज आप इनको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।